राजस्थान का ट्रेडिशनल और आइकनिक कुजीन दाल बाटी चूरमा। राम राम सा होम फूडी बाय वंदना में आपका स्वागत है। और आज हम आपको लेके चल रहे हैं राजस्थान की गलियों में। और हाँ, हम बनाने वाले हैं राजस्थान की आइकनिक और रॉयल डिश दाल बाटी चूरमा। और वो हम बनाएंगे बहुत ही आसानी से घर में मिलने वाली इंग्रेडिएंट से। और मैं जो टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी, आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आप देखेंगे कि बनाना बहुत ही आसान है। तो दाल जो है हम बड़ी फ्लेवरफुल बनाएंगे, बहुत सारे उसमें फ्लेवर्स ऐड करेंगे, बहुत ही डिफरेंट टाइप की बनेगी। और दाल के साथ हम खाएंगे बाटी, जो कि आटे की डंपलिंग्स होती है। मैं आपको बताऊंगी कि किस किस तरीके से आप उसको घर में ही बना सकते हैं। और साथ ही हम बनाएंगे चूरमा, चूरमा जो कि होता है मीठा, और उसको भी हम खाएंगे दाल के साथ में। तो चलिए आज हम अपने किचन में लेके आ जाते हैं थोड़ा सा राजस्थान। तो शुरू करते हैं आज की रेसिपी। पूरी वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले करते हैं हम दाल की तैयारी। दाल बनाने के लिए यहाँ पे हमने 4 तरह की दाल ली है। आप चाहें तो 5 तरह की भी दाल ले सकते हैं। यहाँ मैंने 50 ग्राम मूंग छिलका दाल ली है, और 50 ग्राम यानी 1/4 कप ली है मैंने छिलके वाली उड़द की दाल। और साथ ही मैंने लिया है 50 ग्राम साबुत मसूर की दाल छिलके वाली। आप चाहें तो इसमें अरहर की दाल भी और ले सकते हैं, जो मैंने नहीं ली है। मैंने ली है 50 ग्राम 1/4 कप चने की दाल। अब चूंकि मैंने अरहर की दाल नहीं ली है, इसलिए मैंने यहाँ पे 50 ग्राम 1/4 कप उड़द की छिलके वाली दाल और बढ़ा दी है। वैसे नॉर्मली पंचमेली दाल बनती है, पर मैंने यहाँ पे 4 दालों को यूज करके ही बनाया है। मुझे छिलके वाली दाल यूज करना बहुत अच्छा लगता है, और इसका जो टेस्ट और फ्लेवर आता है वो अलग ही होता है। आप चाहें तो धुली हुई दालें ले सकते हैं, पर मेरे कहने से इस बार आप छिलके वाली दालें बना के देखिएगा। इट टेस्ट अल्टीमेट। और जो मैं आपको विधि बता रही हूँ उसको फॉलो कीजिएगा, बहुत ही बढ़िया टेस्टी लजीजदार दाल बनेगी। और ये दाल बाटी और चूरमे के साथ ही नहीं, आप इनको फुलके टिकड़े पराठे किसी के भी साथ खाएं, इक्वली गुड लगेगी। अब दाल को हम अच्छी तरह से धो लेंगे, 3-4 बार पानी निकाल के अच्छी तरह से धो लें। फिर इसको कम से कम आधे घंटे के लिए भिगो के छोड़ दें। फिर जो लास्ट में आधे घंटे बाद में जो पानी है उसको भी फेंक दें। फिर हम इसको आधे घंटे बाद में अपने प्रेशर कुकर में डाल करके पकाएंगे। यहाँ पे मैंने दाल में अच्छा पानी डाल करके इसको ढक के आधे घंटे के लिए छोड़ दिया है। जितनी देर अब मेरी दाल भीग रही है, उतनी देर में अब हम चूरमे का आटा लगा लेते हैं। चूरमा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लगभग लिया है 350 ग्राम आटा, होल व्हीट फ्लोर। आपको इसके लिए आटा मार्केट में मोटा मिल जाता है, वो ही लीजिएगा, उससे बाटियां अच्छी बनती हैं, बाटियां या चूरमा अच्छा बनता है। अगर आपको मोटा आटा ना मिले तो आप इसमें थोड़ी सी 1 चम्मच सूजी मिला सकते हैं। इस आटे में मैंने मिला दिया था लगभग 80-90 ग्राम करीब घी। और इसमें ध्यान रखें आप घी ही लें, कोई भी देसी चीजें होती हैं, मीठी चीजें होती हैं, उसमें घी का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और बस इसमें हमें सिर्फ घी डालना है और पानी लगा डाल करके आटा लगा लेना है। आटा हम सख्त लगाएंगे, आप कह सकते हैं पूरी से भी ज्यादा सख्त होना चाहिए। हमें ज्यादा मथने की जरूरत नहीं है। बस अब हम इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। तब तक जितनी देर रेस्ट कर रहा है हमारा आटा, हम बाटी का आटा भी लगा लेते हैं। बाटी के लिए भी हमने यहाँ पे होल व्हीट आटा लिया है। साथ में हमने इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लिया है नमक, और साथ ही में इसमें थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ बेकिंग पाउडर। और इसमें लेंगे 1 चम्मच भर के अजवाइन। अजवाइन को ना हाथ से मसल करके फिर डालेंगे, जिससे अजवाइन अपने फ्लेवर्स अच्छी तरह से रिलीज कर सके। और इन सब चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बाटी के लिए भी आटा आप लगभग इतना ही लीजिए कि जिस 350 ग्राम करीब, जिससे कि उससे 10-12 बाटियां आपकी बन के तैयार हो जाएंगी। और यहाँ पे भी फिर हमने लगभग 80-90 ग्राम करीब घी डाल दिया है। देखिए, जब आप बाटी बनाते हैं ना, तो उसमें घी का बहुत ध्यान रखिएगा कि घी आपका बिल्कुल सही क्वांटिटी में होना चाहिए। चूरमे के लिए जो आटा लगाते हैं उसमें इतना फर्क नहीं पड़ेगा कि अगर आपने घी थोड़ा कम कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम बाद में ऊपर से उसमें डाल लेंगे। पर यहाँ पे अगर हम बाटी में घी की कमी कर देंगे तो हमारी जो बाटियां हैं वो अंदर से हार्ड बनेंगी और खाने में फिर बहुत अच्छी नहीं लगेंगी। इसलिए यहाँ पे हमें घी
अच्छी तरह डालना होगा। लगभग जितना आप आटा लेंगे ना, उतना का 1/4 आपका घी लग जाएगा। और फिर आप चेक कर लें, आटे को में घी अच्छे से मिक्स करने के बाद में अगर आपका आटा मुट्ठी की तरह बंध रहा है, तो यानी कि आपके आटे में सही मोयन है, सही घी है। और फिर बस हल्का सा गुनगुना पानी लेकर के आप बाटी का आटा लगा लें। बहुत ही बढ़िया आटा लग जाएगा आपका, बहुत ही बढ़िया आपकी बाटियां बनेगी। बस पानी आप धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके डालें, क्योंकि आटा हमें टाइट नहीं लगाना है, मतलब सॉरी, हमें आटा ढीला नहीं लगाना है, हमें आटा टाइट की तरफ ही लगाना है। आप ये कह लीजिए जो आप रोटी फुल के पराठे का आटा लगाते हैं, उससे हार्ड होना चाहिए। पूड़ी जैसा आटा, पूड़ी से भी थोड़ा हार्ड आटा। तो बस आटे को लगा करके आप इसको भी थोड़ी सी देर रेस्ट करने के लिए छोड़ दीजिए। आप देख सकते हैं मेरा कितना टाइट आटा है। बस इसी लेवल का आटा हमें चाहिए। अब हमारा ये बाटी का आटा भी लग गया है। अब हम दाल को अपने चढ़ने पकाने के लिए रख देते हैं। हमारी दाल को भी भीगते हुए 15-20 मिनट हो गए हैं। अब मैंने क्या किया है, एक कुकर में पहले थोड़ा सा डाल दिया 1 चम्मच भर के घी। देखिए दाल में भी घी का ही टेस्ट आता है, इसमें भी आप घी ही डालिएगा, रिफाइंड से बढ़िया मजेदार फ्लेवर नहीं आता। और फिर मैंने डाल दिया यहाँ पे 1 तेज पत्ता यानी कि बे लीफ। और फिर डाल दिया है 1 बड़ा चम्मच भर के जीरा। देखिए राजस्थान में क्या है, फ्लेवर्स का बड़ी इंपॉर्टेंस है, तो जीरा भी अच्छी तरह डलेगा। आधा चम्मच भर के हींग डलेगी। थोड़ा सा मैंने डाला है नटमेग पाउडर। अगर आपके पास नटमेग पाउडर ना हो, नटमेग हो, तो उसको भी घिस करके थोड़ा सा डाल सकते हैं। साथ ही मैंने थोड़ी सी लौंग पिसी हुई रखी है, वो डाल दी। और इसमें डालेंगे अदरक। अदरक इसमें हम काट के डालेंगे, कटी हुई अदरक का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये सारे गरम मसाले, जब खड़े मसाले हल्के से भूनते हैं, क्या बढ़िया सौंधी सौंधी खुशबू आती है। अब इसमें हमारी जो दाल भीग गई थी, उसको हमने कुकर में डाल दिया है। ये 4 दालों का मिश्रण है, छिलके वाली दालों का। आप चाहें तो 5 दाल ले सकते हैं, धुली हुई दालें भी ले सकते हैं। और पानी अब इसमें डाल दिया है। पानी लगभग आप समझ लीजिए जितनी आपकी दाल है उसके ऊपर 2 इंच पानी रहे, उतना पानी डालना है। और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से, और आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल देना है। और कुकर में ढक्कन लगा करके उसको विसल देनी है। विसल आप 2 सीटी तेज दे दीजिए, फिर उसको 3-4 मिनट स्लो पे पकने दीजिए, फिर गैस को बंद कर दीजिए। जितनी देर में हमारी दाल पक रही है, हम दाल का तड़का भी बना के तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैंने कढ़ाई ली है, कढ़ाई में फिर से डाला है देसी घी, और साथ ही डाली है 1 तेज पत्ता यानी कि बे लीफ, और थोड़ा सा आधा चम्मच करीब हींग। और साथ ही अब डाल रहे हैं 1 बड़ा चम्मच जीरा। जब जीरा हल्का सा भुन जाएगा, तब हम इसमें डाल देंगे 2 सूखी लाल मिर्च। सूखी लाल मिर्च से कलर और टेस्ट दोनों ही बहुत बढ़िया आता है। अब हम इसमें 2 मोटी काली इलायची भी डाल देंगे। साथ ही में डालेंगे हम चक्री फूल यानी कि एनिस फ्लावर या एनिस स्टार भी कह सकते हैं, और सिनेमन स्टिक्स। थोड़ा सा मैंने डाला है नटमेग पाउडर, और नटमेग पाउडर आप किसके भी डाल सकते हैं। और मैंने थोड़ा सा डाला है लौंग का पाउडर यानी क्लोव का पाउडर। आप चाहें तो 4-5 लौंग ऐसे भी डाल सकते हैं। और साथ ही मैंने 1 फूल डाला है जावित्री का। जावित्री का बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है। जावित्री और लौंग को बिल्कुल स्किप ना करें। यहाँ पे मेरा घी थोड़ा तेज़ गर्म हो गया है, इसलिए मैंने ठंडा करने के लिए थोड़ा सा घी और डाल दिया है। दाल में तो आप कितना भी घी डालिए, बढ़िया ही लगता है। और साथ ही अब मैंने यहाँ पे डाल दी है बारीक कटी हुई अदरक। आप अगर आप लोग लहसुन खाते हैं, तो इस लेवल पे आप लहसुन भी डाल सकते थे। और इन सबको हम अच्छे से भून लेंगे। अगर आप लोग प्याज खाते हैं, तो अब इस लेवल पे आप प्याज भी डाल के भून सकते हैं। जब प्याज गुलाबी सा भुन जाए, तब इसमें हम डालेंगे टमाटर। और टमाटर को भी 2-4 मिनट भुनेंगे। और टमाटर के अकॉर्डिंग और प्याज के अकॉर्डिंग हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा नमक। बस टमाटर को हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, थोड़े खड़े खड़े ही रखने हैं। बस अब हम गैस को कर देंगे बंद। हमारा तड़का हो गया है तैयार। अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारी दाल का क्या हाल है। हम उसका भी ढक्कन खोल के देख लेते हैं। हम इसको करछी से चला के देखेंगे कि हमारी दाल की
क्या कंडीशन है। इसमें सबसे सख्त हमारी दाल थी चने की दाल, तो उसमें से मैं एक चने के दाल के पीस को हल्का सा दबा के देखूंगी। अगर हमारी दाल आराम से दब रही है तो इसका मतलब कि हमारी दाल पक गई है। बिल्कुल आराम से दब गई तो दाल पक गई। बस हल्का सा मैं इसको करछी से हल्के हाथों से चलाऊंगी, जिससे थोड़ी थोड़ी सी मैश भी हो जाए और दाल खड़ी भी रहे। हमको इसी कंसिस्टेंसी की दाल चाहिए, हमें बहुत घुटी हुई दाल नहीं चाहिए और हमें बहुत सख्त दाल भी नहीं चाहिए। बस हमने जो ये मिक्सचर बना के रखा था वो भी अब हम इसमें डाल दे रहे हैं। अगर आप प्याज डाल रहे हैं दाल में, दाल के तड़के में, तो यहाँ पे लगभग 2 प्याज ले लीजिएगा। और अगर आप लहसुन डाल रहे हैं तो 4-5 बड़ी बड़ी कलियां लहसुन की ले लीजिएगा। और अगर हरी मिर्च डाल रहे हैं तो लगभग 2 हरी मिर्च ले लीजिएगा। जिस कढ़ाई में हमने तड़का बनाया था उसी में हम थोड़ा सा पानी को गर्म कर लेंगे और फिर दाल में डालेंगे। दाल की कंसिस्टेंसी हम चेक कर लेंगे हमको कितनी गाढ़ी रखनी है। ये दाल थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी ही अच्छी लगती है, बहुत पतली नहीं बनाएंगे, हमें मीडियम गाढ़ी रखनी है। अभी हमें दाल थोड़ी गाढ़ी लग रही है और इसको हम बहुत ध्यान से चलाएंगे जिससे कि हमारी दाल ज़्यादा घुट भी ना जाए। यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी लगभग मैंने 125 ग्राम दाल या आप कह लीजिए 1.25 कप दाल ली थी, जिस जो कि लगभग 4-5 लोगों के लिए ठीक रहेगी। अब मेरा पानी गर्म हो गया है, मैं इसको कुकर में डाल दे रही हूँ। पानी आप अपनी कंसिस्टेंसी दाल की देख करके डाल सकते हैं, लेकिन जब भी इसमें दाल में पानी डालें पानी को गर्म करके ही डालिए, नहीं तो क्या होगा कि दाल आपकी अजीब सी पथरा सी जाएगी ठंडा पानी डालेंगे तो पानी हमेशा गर्म डालना है। और अब इसको हम हल्की आंच पे पकने के लिए दाल को छोड़ देंगे। अब हमारे चूरमे को आटे को भी रेस्ट करते हुए 10-15 मिनट हो गए हैं, तो अब हम चूरमे के लिए बाटियां बनाएंगे। इसमें हमने नमक अजवाइन कुछ नहीं डाला था, बेकिंग पाउडर भी नहीं डाला था, सिर्फ हमने घी डाल करके और पानी डाल के आटा लगाया था। अब हम इसको गोल गोल बॉल्स बना लेंगे, इसकी इक्वल साइज की बना लेंगे। साइज इक्वल रखिएगा, ऐसा नहीं करिएगा कि कोई बॉल छोटी है कोई बॉल बड़ी है। अगर हम बाटी की साइज इक्वल नहीं बनाएंगे तो क्या होगा, जो बाटी छोटी होंगी वो तो जल्दी सिक जाएंगी और जो बाटी बड़ी होंगी वो थोड़ी सी कच्ची रह जाएंगी। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारी जो बाटियों की साइज है वो लगभग इक्वल हो। हाँ, चूरमे के लिए जो आप बाटी बना रहे हैं वो बहुत ज़रूरी नहीं कि बहुत ही बढ़िया फाइन गोल हो, कैसी भी शेप की हो चलेगी, क्योंकि अल्टीमेटली हमें इन बाटियों को पीसना ही है। हमने जितना आटा लिया था यानी कि 350 ग्राम, उसमें लगभग हमारी 13-14 बाटियां बनके तैयार हो जाएंगी। अब हम इन बाटियों को सेक लेंगे। मैं आपको 2 तरीके से बताऊंगी, एक तो अप्पा पैन में बनाना बताऊंगी, दूसरा एयर फ्रायर में। अप्पा पैन को हम अच्छी तरह से तेज गरम कर लेंगे, फिर हम उसको घी लगा करके चिकना कर लेंगे और फिर इसमें जो हमने बाटियां बनाई थी वो सब रख देंगे और फिर इसको हम ढक करके 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। और फ्लेम जो है अब हम कर देंगे धीरे, क्योंकि हमें बाटियों को हल्की हल्की आंच पे ही सिकने देना है। सिर्फ 10 मिनट बाद में हम दोबारा चेक करेंगे और फिर घी लगा देंगे सभी बाटियों में ऊपर वाली साइड पे और इसको पलट लेंगे। पहले हम बीच वाली बाटियों को पलटेंगे क्योंकि बीच वाली बाटियों में डायरेक्ट फ्लेम लगती है। और जब हमने पहली बार बाटियां रखी थी तब हम साइड्स वाली खनों में बाटियां पहले रखेंगे, बीच वाली खनों में बाटियां लास्ट में रखेंगे और इसी तरीके से हम सारी बाटियों को पलट लेंगे जिससे कि वो दूसरी साइड से भी सिक जाए। सभी बाटियों को पलटने के बाद में हम इसको दोबारा से ढक करके छोड़ देंगे लगभग 5-7 मिनट के लिए। अब हम कुछ बाटियों को एयर फ्रायर में भी रख देते हैं। एयर फ्रायर को हम 180 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करने के लिए प्रीहीट करके फिर उसमें बाटियां रख देंगे। और जितनी देर में एयर फ्रायर में बाटियां सिक रही हैं, अब हम अपनी अप्पा मेकर वाली बाटियों को भी चेक कर लेते हैं। देखिए नीचे से कितनी बढ़िया सिक गई हैं। पहले बीच वाली साइड की बाटियों को पलटेंगे क्योंकि जो ऊपर वाली साइड है उसमें अभी हल्की सी कसर है, तो हम इनको नीचे से भी और थोड़ा सा सेकेंगे। बहुत ही बढ़िया प्यारा गोल्डन कलर हो गया है। तो बस इसी तरीके से हम सारी बाटियों को फिर से दोबारा पलट लेंगे जिससे कि नीचे की साइड से भी थोड़ी सी और अच्छी सिकाई हो जाए। अब हम अपने एयर फ्रायर की बाटियों को भी चेक कर लेते हैं। हमारे एयर फ्रायर की बाटियों को डले हुए 8-10 मिनट हो गए हैं। अब ये भी देखिए हल्की हल्की सिकने में आ गई है और को भी हम थोड़ा सा पलट लेंगे
और दोबारा सेकने के लिए रख देंगे। अब हम अपने अप्पा मेकर की बाटियों को देख लेते हैं। अब ये चारों ओर से बिल्कुल बढ़िया सिक के तैयार हो गई हैं। जो बाटियां मैंने ऊपर रखी थी वो मैं इस अंदर डाल दे रही हूँ कैविटी के अंदर, जिससे वो भी सिक जाए। और देखिए कितनी बढ़िया गोल्डन ब्राउन कलर की सारी बाटियां सिक के तैयार हो गई हैं। अब इन बाटियों को हम निकाल करके एक प्लेट में रख लेंगे। अब हम एयर फ्रायर वाली बाटियों को भी चेक कर लेते हैं। ये भी देखिए सिकने में आ गई हैं, लगभग इनका भी गोल्डन ब्राउन सा कलर हो गया है। इनको हम 5-7 मिनट अभी और सेक सकते हैं और बस इनके सेकने के बाद में हम इसको भी निकाल के रख लेंगे और इनको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। बाटियां जब ठंडी हो जाएंगी एकदम अच्छी तरह से, तब हम इनको क्या करेंगे कि हाथ से तोड़ लेंगे। हाथ से तोड़ करके इसको मिक्सी के जार में डाल करके पीस लेंगे। बिल्कुल फाइन पाउडर बनाना है हमें इसका, तो इसको आप तोड़ लेंगे तो मिक्सी में ये आराम से आसानी से पिस जाएंगे। तो है ना, कितनी आसान सी लग रही है ना आपको ये रेसिपी। देखिए हमने दाल बना ही ली, चूरमे के लिए हमने बस आटा लगा के इसके बॉल्स बना के इसको सेक लिए हैं। अब हम इसको मिक्सी के जार में पीस रहे हैं। जब हमारा चूरमा रेडी हो जाएगा तब हम बाटियों की तरफ भी बढ़ेंगे। चूरमे की बॉल्स को एक बार में सारी ना पीसे, थोड़ी थोड़ी करके पीसे, नहीं तो मिक्सी में जाम हो जाएगा। बस फाइन पाउडर बना लिया है मैंने इसको, आप देख सकते हैं बिल्कुल बढ़िया पिस के तैयार हो गया है। अब इसको एक बर्तन में खाली कर लेंगे। हम चूरमा बनाने के लिए क्या करेंगे, हमें एक कढ़ाई में घी गरम करेंगे। घी गुनगुना गरम रहे, बहुत तेज गरम ना करें। और उसमें हम डाल देंगे बादाम। आप चाहें तो इसमें पिस्ते भी डाल सकते हैं, काजू भी डाल सकते हैं। बस हल्का सा उनको भून करके फिर हम उसमें डाल देंगे, हमने जो चूरमा पीस के रखा था उसको डाल देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमें चूरमे को बहुत ज़्यादा नहीं भुनना है, बस 2-3 मिनट के लिए भुनेंगे हल्का सा, जिससे कि इसमें एक घी का फ्लेवर भी आ जाए और इसमें जो मॉइस्ट है वो भी थोड़ा सा उड़ जाए। आपको मैं बताना चाहूँगी कि चूरमे की ना शेल्फ लाइफ बहुत अच्छी होती है, इसको आप बहुत दिनों तक खा सकते हैं। 2-3 मिनट भुनने के बाद में हम गैस को कर देंगे बंद और जब चूरमा हमारा थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तब हम इसमें मिलाएंगे चीनी, पिसी हुई चीनी और इलायची। आप चाहें तो इसमें रोज़ वाटर या केवड़ा वाटर भी मिला सकते हैं। और चीनी हम इसमें मिलाएंगे जितना हमने आटा लिया था उसका आधा। अगर आप मीठा तेज़ खाते हैं तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। लगभग जैसे मैंने अभी यहाँ पे 350 ग्राम आटा लिया था, तो लगभग मैंने 200 ग्राम चीनी को पीस करके इसमें डाला था। फिर मैंने चीनी मिक्स करने के बाद में इसमें ऊपर से घी गरम करके भी डाला था। गरम करके घी डालने से एक तो इसमें अच्छा सा मॉइस्चर भी आता है और दूसरा इसमें एक टेस्ट भी बहुत बढ़िया आता है। इसी स्टेज पे आप चाहें तो इसमें मावा भी मिला सकते थे। अब हम बढ़ते हैं हमारी बाटियों की तरफ। बाटियों को रेस्ट करते हुए भी काफ़ी देर हो गई है और अब हम बाटियों के आटे को थोड़ा सा एक बार अच्छे से मथ लेंगे और अब इसकी बनाएंगे इक्वल साइज की लोइयाँ या बॉल्स। इसको आप चाहें तो इक्वल साइज में चाकू से भी काट सकते हैं या फिर हाथ से बराबर बराबर टुकड़ों में तोड़ लीजिएगा। बाटी बनाने की विधि लगभग कार्डमम जो हमने पाउडर या चूरमे की बाटी बनाई थी वैसी ही है। चीनी बस कितनी इसमें डालनी हम क्या है? करेंगे, चीनी कट जितना लगाएंगे, आपने आटा क्रॉस लिया वाला है कट उसके लगाएंगे आगे आप डाल डीप सकते हैं। अंदर तक। अगर आप हमें चीनी अलग कम काट के पसंद नहीं करते रखना हैं है, तो आप चीनी बस की इसे क्वांटिटी क्रॉस लगा देंगे कम भी ले डीप और सकते फिर हैं। हल्के अगर हाथ मीठा से इसको तेज दोबारा खाते हैं गोल तो आप घुमा चीनी देंगे। बढ़ा इसका भी सकते हैं। पर्पस ये चीनी है को महीन कि पीस इससे लें बाटियां और जो है पीस करके फिर अंदर आपने जो अच्छी तरह से चूरमे का सिक मिक्सचर जाती बनाया हैं। था दूसरा उसमें ये डाल कि के जब हम अच्छे इन से मिक्स बाटियों कर को लें। घी में डिप और साथ करेंगे ही अब मैं इसमें तो इसके अंदर ऊपर से घी भी गरम अच्छे से करा हुआ चला घी भी जाएगा। डाल आप रही हूँ। देखिए घी से बिल्कुल क्या है, अंदर तक कट बहुत लगाना अच्छा है, फ्लेवर फिर आता है दूसरी साइड से और कट जो लगा चूरमे दीजिए में भुनने और की फिर वजह से अगर ड्राईनेस कट आ ठीक गई से थी नहीं लगा तो एक बार और वो लगा भी एक दिया इसमें और घी फिर डालने बस से इसको मॉइस्ट आ हल्के जाता है हाथों से और दोबारा बहुत गोल ही कर बढ़िया दीजिए फ्लेवर तो आता है। अंदर बहुत तक सारे फ्लेवर्स सिकाई इनहैंस हो भी अच्छी जाते हैं हो जब जाएगी, घी घी, भी अच्छे से कार्डमम या अगर पेनेट्रेट हो आपने रोज जाएगा। वाटर, केवड़ा तो अब वाटर इसी डाला है तरीके से तो वो सारी बाटियां बना इन सब का लीजिएगा। फ्लेवर घी तो के साथ इस मिल आटे से करके भी लगभग बहुत ही मेरी अच्छा आता है। 12-13 बाटियां अब बन के हमारा तैयार चूरमा हो हो गई गया है थी। रेडी। अब हम अब इसको हम बनाते हैं सेकने के लिए रख बाटी। देंगे। फिर से हम बाटी वही का आटा अप्पा हमने मेकर पहले को लगा गरम ही लिया करेंगे था। और अब अच्छी एक तरह बार से फिर से गरम हम होने इसको पर हम मसल इसमें लेते हैं। लगाएंगे घी। ध्यान रखें, दाल बाटी चूरमा में आप घी का ही यूज करें, उसी से टेस्ट बढ़िया आता है। अब सारी बाटियों को हम रख देंगे अप्पा मेकर में और फिर इसको
ढक देंगे। इसको भी हम लगभग 8-10 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे सेकेंगे। कुछ बाटियों को हम फिर से एयर फ्रायर में डाल देते हैं, जिससे कुछ बाटियां इसमें भी सिक जाएंगी। इसको वही 180 डिग्री पर हम 5-7 मिनट के लिए पहले सेकेंगे, फिर उसके बाद में इसको उलट पुलट करके फिर दोबारा से सेकेंगे। अब देखिए एयर फ्रायर से 5-7 मिनट हो गए हैं सिकते हुए और हम इसको पलट देंगे। तो चलिए जितनी देर में हमारी बाटियां सिक रही हैं, हम दाल की गार्निशिंग कर लेते हैं। दाल के लिए तड़का तैयार कर लेते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे कि एक तड़के पैन में हम डालेंगे घी। दाल बाटी चूरमे के खाने में सारा स्वाद घी और ये जो खड़े गरम मसाले हैं उन्हीं का है, तो घी तो इसमें बहुत अच्छी तरह से लगेगा। घी गरम हो जाने पर मैंने इसमें आधा चम्मच डाला है हींग पाउडर का और 1 चम्मच डाला है जीरा पाउडर का और साथ ही कश्मीरी लाल मिर्च डाली है 1 चम्मच। आप चाहें तो इसमें कटी हुई बारीक हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं। बस हल्का सा भून करके अब हम इस तड़के को डाल देंगे अपनी दाल में। ऊपर से जो दाल में तड़का लगता है ना, उसका स्वाद अलग ही आता है। तो इस तड़के को तो आप ज़रूर ही लगाइएगा। बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है, सारे गरम मसालों का स्वाद और दाल, घी इन सब का फ्लेवर बहुत बढ़िया आ रहा है। ऊपर से हरे धनिये की हमने कर दी है गार्निशिंग। अब चलते हैं हमारे अप्पा मेकर की तरफ, देखते हैं हमारी बाटियों का क्या हाल है। बाटियां हमारी बिल्कुल सिक के बढ़िया गोल्डन क्रिस्प हो गई हैं, ऊपर से भी क्रंच आ गया है। अब हम इनको भी प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम अपने एयर फ्रायर के बाटियों को भी चेक कर लेते हैं। ये भी देखिए कितनी बढ़िया गोल्डन ब्राउन हो गई है। इनको भी हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, बाटियों के लिए थोड़ा घी गरम करेंगे और गरम गरम बाटियों को घी में डालेंगे, जिससे कि बाटियां जो है वो घी अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर लें। अगर आप घी नहीं खाना चाहते हैं ज़्यादा, तो आप चाहें तो इसकी ब्रशिंग भी कर सकते हैं। पर हाँ, अगर आप बाटियों को घी में डिप करेंगे तो ऑब्वियसली इसका जो टेस्ट है बहुत ही बढ़िया आएगा, क्योंकि इसके अंदर घी एकदम अच्छे से रम जाएगा, तो उसका स्वाद बहुत ही अच्छा होता है। और इन बाटियों की शेल्फ लाइफ भी बहुत होती है। आप इसको बना करके कई दिनों तक भी खा सकते हैं, ये खराब नहीं होंगी। राजस्थान में जो हमने अभी पंचमेली दाल बनाई थी, उसके साथ में बाटियों को खाया जाता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, बाटियों को हाथ से तोड़ लेते हैं। देखिए कितनी बढ़िया अंदर से सॉफ्ट है, ऊपर से क्रंची हैं ये बाटियां। और इसके ऊपर अब डाल देंगे हम दाल, गर्मा गर्म दाल। तो बस देखते ही देखते हमारा हो गया राजस्थानी कुजीन तैयार, दाल बाटी चूरमा। चूरमे को भी आप दाल के साथ खा सकते हैं और चाहें तो ऐसे ही स्वीट डिश की तरह भी खा सकते हैं। और बाटियों को भी अगर आप बिना दाल के भी खाएंगे तो भी बहुत टेस्टी लगती हैं। राजस्थान कुजीन में बाजरे की रोटी और काचरी की चटनी भी बहुत पॉपुलर है। उसकी वीडियो मैं पहले ही डाल चुकी हूँ मेरे यूट्यूब चैनल द होम फूडी बाय वंदना में। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, आप वहां से इसकी रेसिपी चेक कर सकते हैं। तब तक आप ये बाटियां, दाल और चूरमे को एंजॉय करिए। ये रेसिपी बनाइएगा और मुझे बताइएगा आपकी रेसिपी, ये आपके दाल बाटी चूरमा कैसे बने। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक लाइक करिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, तभी तो आप मेरी बाकी की और वीडियोस भी देख पाएंगे। आप कमेंट में मुझे ये भी बताइएगा कि मैं अगली रेसिपी किस चीज़ की लाऊं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक टेक केयर एंड एंजॉय।